नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे अंड जनन के बारे में। अंड जनन और अंड के बारे में जानेंगे है क्या। अगर बात करें मित्रों अंड जनन और अंड के बारे में, यह परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया के अंड जनन कहते हैं। यानी कि मित्रों यहाँ कह रहा है यह परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन करें। यानी जो मादा युग्मक बनते हैं मित्रों, जहाँ युग्मनज मादा युग्मक वगैरह बनते हैं, वो परिपक्व अवस्था में जो क्रिया होती है उसी को हम लोग अंड जनन कहते हैं। अब अंड जनन तो आप जानते होंगे कहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंडाशय है और ये पूरा का पूरा अंडवाहिनी होता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये अंडाशय है। तो यहाँ से छोटे छोटे जो अंडाणु होते निकल कर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पुरुष के शुक्राणु जब आपस में मिलकर क्रिया करते, भ्रूण बनाते, निषेचन करते हैं, तो यही इसी अंडाणु के बारे में यहाँ पर अंड जनन के बारे में बताया जा रहा है। फिर कहता है जो कि पुरुष के शुक्रजन से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। यानी पुरुष के शुक्राणु से शुक्रजन से बहुत भिन्न होते हैं। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होता है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंड जननी प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। तो जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या कहता है मित्रों, इन कोशिकाओं में विभक्त शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में गठित तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों में आवृत होती हैं। यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों में आवृत हो जाते हैं। राइट, तो इसके बाद मित्रों यहाँ पर देखिए क्या कहता है, तथा एक नए स्तर से घिरे जाते हैं जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। द्वितीयक पुटक जल्दी ही तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं। तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप एक लघु प्रथम पिंड की रचना होती है। फिर आता है तृतीयक पुटक, आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफिक पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अंडों के चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्जन कहते हैं। द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्जन में प्रवेश करता है। इसका द्विसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार एक द्वितीयक अंडक में एक छोटा द्वितीयक अंडक होता है से छोटा द्वितीयक दुधियु पिंड में एक बड़ा सा अंड कोशिका का निर्माण करता है। राइट, तो आपका एनसीईआरटी बुक है, वहाँ पर आप देखेंगे इन पुटक के बारे में। द्वितीयक पुटक, प्राथमिक पुटक क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे पूरा अंड जनन के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी मित्रों आप एक फिगर के द्वारा पूरा समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है और वहाँ पर आप इसे आसानी से थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है अंड ओवम। ये क्या है, मानव का अंड गोल, अकवचीय, अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक है। इसके कोशिका द्रव्य को प्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग होते हैं। अन्य दो आवरणों एक अकोशिकीय जोना पेलुसिडा एवं बहुकोशिकीय कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। राइट, फिर यहाँ पर आता है जोना पेलुसिडा का बाहरी प्रोटीन शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाने या न बनाने क्रिया का निर्धारण करते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग अंड जनन अंड के बारे में सीख पाए। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा सहारा लीजिएगा, वहाँ पर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और मित्रों लगभग हर एनसीईआरटी का यहाँ पर वीडियो लेक्चर हम हेडिंग बाय हेडिंग लोड करते चल रहे हैं और आप नोट्स बनाइए। जहाँ पर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।